नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कंचनपुर में सवारी दुर्घटना, 3 गोटे के मृत्यु। महतारी में टिपर सब पिचाक एक बालक के जान गेल। सामाजिक कुरीति उन्मूलन बिना सभ्य समाज की कल्पना से हो कर नहीं सकबाक प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत के कथन। गुठी विधेयक फिरता नहीं हो बधेर आंदोलन में उतरबाक जानकी मंदिरक महंत दास के चेतावनी। देश में भ्रष्टाचार अंत कर घर घर में अख्तियार के पहुंच आवश्यक रहल। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था के अध्यक्ष के कथन। मर्जर के लिए तैयार रहल सब लघु वित्त संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक के सुझाव। आप समाचार विस्तार से। कंचनपुर में 2टा सवारी साधन एक दोसर से ठोकरौला से 3 गोटे के जान गेल। से एक प 733 नंबर के जेसीबी आ मे एक ह 763 नंबर के ऑटो रिक्शा शुक्र दिन भीमदत्त नगरपालिका 6 बनगांव में एक दोसर से ठोकरेला से 3 गोटे के जान गेल। दुर्घटना में 5 गोटे घायल भेल। घायल में से ऑटो रिक्शा चालक के अवस्था गंभीर रहल आ हुनका इलाजक लेल भारत भेजल गेल कंचनपुर पुलिस जनौलक। मृतक 3 गोटे ऑटो रिक्शा में सवार छलनि। महतारी में टिपर से पिचाक शुक्र दिन 2.5 वर्षक बालक के जान गेल। ना एक क 94 नंबर के टिपर सड़क में खेलत काल महतारी के भंगा नगरपालिका 4 पलार टोल के विनोद सरदार के 2.5 वर्षक बेटा ओम सरदार के पीछ देने छल। शरीर के आधा भाग पिचाक गंभीर घायल भेल बालक के इलाजक क्रम में जान गेल पुलिस जनौलक। घटना पश्चात चालक फरार रहल आ खोजबीन भ रहल जनाओल गेल। तुलसीपुर बाघमारे सड़क अंतर्गत गबदा में भेल जीप दुर्घटना में चालक सहित 12 गोटे घायल भेल। शुक्र दिन तुलसीपुर से खिलतपुर दिस जा रहल लू 1 ज 1991 नंबर के जीप तीव्र गति के कारण दुर्घटना में पड़ल पुलिस जनौलक। दुर्घटना में शांति नगर गांवपालिका 1 निवासी 45 वर्षक छवि डांगी गंभीर घायल भेल। तेना और घायल सब में वही ठामक पूर्णकली राणा, अनिता राणा, खुमावल, संजय नेपाली, मंतरी सौमेर, भीमा घरती, टीका दरलामी, डम्बरपुर, देविका बली आ आयुषा दरलामी रहल। चिराघाट पुलिस चौकी जानकारी देलक। घायल सबक प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर में इलाज भ रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अशिक्षा के सामाजिक कुरीति के जड़ के रूप में बतौलनि अछि। लैंगिक हिंसा, भ्रूण हत्या, बाल बालिका, दहेज प्रथा लगायत के कुरीति विरुद्ध शुक्र दिन जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत अशिक्षा हटाब नहीं सकला धरि समाज में सुधार नहीं हेबाक बतौलनि। सामाजिक कुरीति उन्मूलन बिना सभ्य समाज के कल्पना से हो कर नहीं सकबाको जिक्र कयलनि। बेटी शिक्षित भेला से समाज शिक्षित हेबाक कहित ओहि दिस सब केहू के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखलनि। यहाँहरूलाई आज सबके जानकारी हो कि कानूनी अपराध है महिला के साथ भेदभाव करो, दहेज ले, बाल विवाह पे, भ्रूण हत्या करे, इस सामाजिक अपराध है। ये सब हम सब ना करे चाहे जो ले रहा है, ये सब कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। आज सब जनप्रतिनिधि से तो जनप्रतिनिधि के काम की है कि जनता के बीच में जाके एकरा के मैसेज देवे के पड़े। ये सामाजिक अपराध जब तक हमनी न खत्म करब तब तक ये हमनी के समाज सभ्य न बन सकता। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री माया थापा महिला विरुद्ध हिंसा उन्मूलन कर निरंतर आवाज उठाल जबाक बतौलनि। ओ सामाजिक विकृति विसंगति अंत करबाक जिम्मेवारी आप जनप्रतिनिधि सबके कंधा में आयल धारणा रखने छलनि। 4 गते आएको विशेष प्रस्तावले पनि केही प्रस्तावहरू आउन सकेन। त्यसरी आइ नसकेपछि हामी संसदभित्रै फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो। संसदभित्र मात्र होइन, संसदभन्दा बाहिर विभिन्न महिला संगठनहरूको संयुक्त महिला संघर्ष समिति बनाएर फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय सचिव चंद्र कुमार घिमिरे लगायत अपन अपन धारणा रखने छलनि।
प्रदेश नंबर 2 सरकार अगिलका अखाड़ 1 गते बजेट आने के तैयारी कर रहा है। जेठ 15 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने प्रदेश नंबर 2 सरकार बजेट बनाब 4 गोटे अर्थविद सबके सेहो जनकपुर धाम में बजाकर बजेट निर्माणक काज तीव्र गति में कर रहा है। रिपोर्ट। सातों प्रदेश में सबसे समृद्ध प्रदेश प्रदेश नंबर 2 हेबाक दावी करैत गठन भेल वर्तमान प्रदेश सरकार पहिल इनिंगे में असफलता दिस धकेला गेल अछि। अर्थात संघीय प्रणाली अनुसार प्रदेश सरकार गठन भेला के बाद पहिल आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल 29 अरब 64 करोड़ बजेट घोषणा केने प्रदेश सरकार गत चैत महीना धरि में मात्र करीब 9% बजेट खर्च कर सकलक अछि। बजेट खर्च बिना केनही समृद्धि केना का आउत प्रश्न में प्रदेशक आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री के जवाब सब दिन एकै किसिम के रहैत अछि। जुन हाम्रो बजेट को छ सबै व्यवस्थापन भइसकेपछि कर्मचारीदेखि लिएर सब व्यवस्थित भइसकेपछि 12 महिनाको आर्थिक वर्ष हुन्छ। 3 महिनामा प्रदेश सरकारको बाँकी काम बजेट 3 महिनामा व्यवस्थित हुन्छ, व्यवस्थित तरिकाले खर्च हुन्छ। 9 महिना हाम्रो रेस्ट पिरियड हो र त्यो सम्बन्धमा पनि हामी उठाइरहेछौँ कि 2 रुपैयाँ किन कतिको हामी राजस्व जम्मा गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 ले सरकारको ढुकुटीमा कति जम्मा गरिरहेछ। अहिलेको केन्द्रको 15 खरब कतिको बजेट छ त्यो मध्ये 4 खरब ओन्ली बिरगञ्ज भन्सारबाट जम्मा हुन्छ। यसको समानुपातिक तरिकाले वितरण गरेन भने के हुन्छ भने यो कारणहरूले गर्दा फिल हुन्छ कि यो व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमाथि नै कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय रूपले प्रहार गर्ने त योजना छैन। प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री से सब मंत्री लोकनि कर्मचारी के अभाव आ संघीय सरकार के असहयोग के कारण बजेट खर्च कर दिक्कत भ रहल बतबैत आयल रहितो अर्थविद लोकनि ओहि बात के आ तर्क के खंडन कर रहल छन्। अर्थविद लोकनि 10-15 अरब के पूंजीगत बजेट खर्च कर जम्मा 10-15 टा अनुभवी कर्मचारी पर्याप्त होबा कहैत काम कर के जोश आ जागर के अभाव रहल धारणा रखलनि। होइन यो बजेट खर्च नहुने भनेको नेपालको सुरुदेखिकै परिपाटी हो। अन्तिम चौमासिकमा चैत वैशाख जेठ असारमा धेरै पैसा खर्च हुने भनेको सुरुदेखिकै परिपाटी भए पनि प्रदेश 2 को सवालमा म के भन्छु भने एउटा मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव चाहिँ हो। यसमा 2 मत छैन। तर म के भन्छु भने 2 नम्बर प्रदेशको लगभग 10-15 अरबको बजेट पुँजीगत बजेटलाई खर्च गर्नको लागि एकदमै धेरै जनशक्ति चाहिन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यदि दक्ष र कमिटमेन्ट भएको थोरै स्टाफ भयो भने पनि यो 15 अरब 10 अरब जतिको बजेट चाहिँ खर्च गर्नलाई त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। प्रदेश सरकार के बजेट बनाव के काम में अप्रत्यक्ष रूप में सक्रिय रहल अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद कर्मचारी के अभाव समेत एकटा समस्या रहल रहितो वही बहाना में सभे समस्या भेल कहनाई गलत बात रहल बतौलन। प्रदेश सरकार के बजेट कार्यान्वयन में समस्या होबक के दोसर कारण नीति तथा कार्यक्रम अनुसार के बजेट नहीं औनाई समेत एकटा रहल अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर के कहबै छै। चालू आर्थिक वर्ष में उ त्रुटि सब भेल स्वीकार करेत हो आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम के आधार में बजेट एबाक विश्वास व्यक्त करे छथि। होइन पोहोर साल केही मात्रामा त्यस्तो त्रुटि भएको हो होइन। तर यसपालि अब म पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बजेटसँग केही कार्यहरू गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ हामी नीति तथा कार्यक्रम सँगै त्यही अनुसारको बजेट आउँछ भन्ने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ र हाम्रो प्रदेश प्रमुखज्यूहरूसँग मुख्यमन्त्रीज्यूसँग र अन्य मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि अर्थमन्त्रीसँग पनि हामी रेगुलर टचमा छौँ र उहाँहरूसँगको भएको छलफलमा यसपालिको बजेट पूर्णतया नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आउने भनेर गृह कार्य हुँदैछ। यसपालि त्यस्तो समस्या नहोला भनेर अनुमान गरौँ। प्रदेश सरकार के बजेट बनेबा काम में प्राविधिक सहयोग के लिए डॉक्टर उमाशंकर सहित 4 गोटे अर्थविद लोकनि एखन जनकपुर धाम में खटि रहल छन्। स्रोत के अनुसार प्रदेश सरकार 37 अरब के बजेट घोषणा करबाक तैयारी कर रहल अछि।
मंत्री यादव कृषि के प्राथमिकता में राखब बताब रहल रही तो अर्थविद लोकनि शिक्षा आ स्वास्थ्य में बेसी जोड़ देवा प्रभाग पक्ष में खार देखल जा रहल छन्। आकार र प्राथमिकता भनेको मेन त यहाँ कृषि प्रधान प्रदेश हो। कृषि प्रधान प्रदेश भएर कृषिलाई हामी प्रथम प्राथमिकतामा राखेछौँ। दोस्रो भनेको सोसियल सेक्टरको शिक्षाको अवस्था, सामाजिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था र प्रदेश नम्बर 2 पर्यटनको हब बनाउने यतातिर हामी लागेछौँ र आउने सालमा कहीँ न कहीँ ऊर्जा सङ्कटलाई हामी विस्थापित गर्ने योजनातिर गएछौँ। सबैभन्दा प्राथमिकता भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जनकपुर अस्पताललाई एउटा बल्क मनी जाने भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यसपछि शिक्षाको सन्दर्भमा जति पनि यो स्कुलहरू छ भएकै स्कुललाई मोडेल स्कुलको रूपमा त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने र त्यहाँ छात्रावासदेखि लिएर राम्रो शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने र भन्ने सोच हो। त्यस्तै दलितहरूको लागि हाम्रो यहाँको दलितहरूको अवस्था एकदमै कमजोर भएको र महिलाहरूको अवस्था पनि धेरै कमजोर भएकोले दलित र छात्राहरूको लागि छुट्टै छात्रावास व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरो छ। यो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा भयो। नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा करे वाला प्रदेश सरकार मार्फत के नीति आयोग के सब सदस्य लोकनि अपना सब तर्जुमा कैने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गत वर्ष बजेट नहीं औलासा बजेट खर्च कर कठिनाई भेल उपराग व्यक्त कर रहल प्रति आक्रोश व्यक्त करत मंत्री यादव नीति आयोग के कोनो कामे नहीं रहल धैर के प्रतिक्रिया दैत अपन आक्रोश व्यक्त कलनि। आशा करी प्रदेश सरकार लाभ लागल आगामी आर्थिक वर्षक बजेट कार्यान्वयन होइक आ प्रदेश नंबर 2 के चौतरफी विकास होइक। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। जनकपुर धामक महंत तथा साधु संत लोकनि सेहो गुठी विधेयक के विरुद्ध आंदोलन कर लागल छथि। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव शुक्र दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का गुठी विधेयक के फिर्ता नहीं भेला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देने छ। जानकी मंदिर में वो सब पत्रकार सम्मेलन केने छलनि। ओ सरकार धर्म संस्कृति आ परंपरा पर प्रहार करबाक काज केने आ गुठी विधेयक आनल गेल सेहो आरोप लगौने छ। महंत दास सब संपत्ति गुठी संस्थान पहिनही क चुकल आ आप साधु महंत बनोने मठ मंदिर से हो सरकार कब्जा कर चाहने आरोप लगाउने छ। साधु में ब्राह्मण में मंदिर में आइटम के गवर्नमेंट जे से एकरे मेटा रहल छै। तै लेल हम संत समाज के आग्रह करै छन ई सब अपन संघर्ष क के अपन नेपाल के जे नया होर वाला प्रजातंत्र में जे सबके विनाश कर रहल छै के संघर्ष क के सब अपन अधिकार लैत। एहि के लेल हम एकटा साधु के नाता से इनका सबके जानकारियों करल है ना पत्रकार बंधु के माध्यम से नेपाल सरकार के सेहो हम आग्रह करै छियन और प्रदेश सरकार के सेहो हम आग्रह करै छियन जे एहिठाम के धर्म संस्कृति परंपरा छै एहि पर उ सब आघात नहीं करथुन न तो हुनका राष्ट्र पर बहुत बड़ा क्षति हेतन। आ दैविक प्रकोप के जो क्षति होइ छै ओकरा कियो सहन नहीं कर सकै छै से निश्चित बात छै। साधु संत तथा महंत सब गुठी विधेयक विरुद्ध आंदोलन कर संघर्ष समिति निर्माण करबाक सेहो महंत दास जानकारी दिलन। ओ संघर्ष समिति गठन कर आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा करबाक जानकारी दिलन। महंत दास पहिने सरकार के ज्ञापन पत्र बुझेबाक आ तकरा बाद ओ विधेयक फिर्ता नहीं भेला पर सड़क आंदोलन सेहो करबाक चेतावनी देलनि। प्रदेश सरकार में एठाम प्रशासनिक जो नियम है से वकील से राय क ज्ञापन पत्र दियौन उनका से फिर सजग करब जो नहीं मानथिन तो अहाँ सब अधिकार मांगे के लिए तो कर ही पड़े छै। तो शांतिपूर्ण आंदोलन करबै जे हमरा सबके मठ मंदिर पूजा अर्चा ई सब जे छै से बहुत सुचारू रूप से चले। पत्रकार सम्मेलन में जनकपुर का साधु संत तथा महंत सभक उपस्थिति छल। सरकार से आनल गेल विधेयक में छूट गुठी आ सार्वजनिक गुठी सीधा राज गुठी में परिणत करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित यातायात कार्यालय ट्रायल परीक्षा देव से वंचित केने कहैत सेवाग्राही सब विरोध केलक अछि। शुक्र दिन चालक अनुमति पत्र के लेल ट्रायल परीक्षा देव आयल सब अपना सबके यातायात आ ट्रैफिक प्रहरी विलम्ब भेल बहाना बनाकर परीक्षा देव से वंचित केने आरोप लगौलक अछि। ओ सब करीब 100 गोटे ट्रायल देव नहीं पहुने सेहो बतौलक अछि। सेवाग्राही सब यातायात के कर्मचारी सब विलम्ब आयल कहैत फिर से 500 के दस्तूर बुझाकर दोसर मिति में परीक्षा में सहभागी होबा बाध्य बनौने सेहो उपराग व्यक्त केलनि।
तो सर हम लोग सब 8 बजे गए थे तो यहाँ 10:30-11 बज गए। अभी दूर मात्र एगो क्वीन रहलक ट्रायल सेंटर में हमरा कहली प्रोफेसर ट्रायल होती थी ना अभी तो बंद कर दिली। हम लोग जब वहाँ ऑफिस में से ये उधर सब जानत था वहाँ किसी कैसे करते ना सबके 500 की दोबारा रसीद कटावे के पड़ल। समस्या कथी है कि हम सब रीट्रायल भी आयल छलिए। रीट्रायल में हमरा सबके आरो साथी सब छलै कि 11 माने 10:45 में सब पुगल छलै साथी सब तो गेट हुनकर सबके नामानुसार गेट बंद कर देलकै। भीतर जे आदमी छिड़ गेलै ओकरा ट्रायल दऽ देलकै। बाकी के जे है तो उसके ट्रायल नहीं होतै। काफी आरो साथी सबके कहै छलै हम ओए 11:05 पुगलिए तो देखै छी सारे स्टाफ सब ओए के निकलि गेल। एक आदमी मात्र ओहिमे के पियून जे गेट लगाबे तो वो सब भीतर से आदमी के निकाल के अहाँ सब ट्रायल होके अहाँ सब जाओ। तो आई ट्रायल होती के रीट्रायल होती के कब सोम के रही ट्रायल जो है आई कोई के होते नहीं करे स्टाफ वाला के उन्हें मतलब सबे काला उधर लागल होइला। अब ओइ लाइफ को कहले तो इला कोई बोलू तो कुछो कहले आपन के कोनो के लिए फायदा ट्रायल मतलब भौतर कटावी पर मान लेके भौतर पास की गेल हम सब क्लास से बोले भाई काम ले 11 बजे बोले हम 2 बजे 11 बजे बुला मार ले हम तो कभी के आई ट्रायल नहीं होती तो वैसे पहले सूचना मिल कि 21 से कहाँ से ट्रायल हो गया 21 से शुक्रवार और मैं पूरा समय नहीं कुछ नहीं हम तो पूछे कि 11 सब बिजली के 11 बजे लगते आइए 11 बजे आरो आदमी 11 बजे सही देते 11 बजे आई ट्रायल बंद कर। यातायात कार्यालय जेठ 27 गते लेबल लागल प्रयोगात्मक परीक्षा किछ प्राविधिक कारण से शुक्र दिन के लिए घुसकौने छल। मुदा शुक्र दिन परीक्षा हेबाक कहि के निकालल गेल सूचना में समय में नहीं लिखल गेला के बाद परीक्षा के वास्तविक समय मालूम नहीं रहल सेवाग्राही के उपराग अछि। एम्हर यातायात कार्यालय जनकपुर धामक प्रमुख चंदेश्वर शाह सेवाग्राही समय में नहीं पहुंचला से ट्रायल देव नहीं पौने बतौलने छै। समन्वय कैली जिला ट्रैफिक के कार्य व्यवस्था के कारण कल के हम न ले सकब हम न टाइम दे सकब हमनी के खाली लेला से नहीं हो। और परीक्षा में 7 बजे तक पूर्व सूचना है कि हाजिर गरी सकूँ पढ़ने यदि कोई ट्रायल सार्वो कल के शेड्यूल कोई प्राविधिक गड़बड़ी मतलब गड़बड़ के कारण खराबी के कारण तो वह नियम वह रहे 7 बजे तक हाजिर कर ले से तो हाजिर कर लेना चाहिए। यहाँ सब 7 बजे आब एक रीट्रायल करे पड़त जे नियम से ही से करे पड़त आई ट्रायल हाँ दस्तूर लग समय पहले ही तोकल है वही सूचना में समय तोके के नहीं जे नियमित कार्यक्रम है में समय तोके के जरूरी है। प्रमुख शाह सेवाग्राही संघ 500 के रसीद कटाकर फिर से ट्रायल परीक्षा में सहभागी भेनाई के आरो कोनो विकल्प नहीं रहल समेत स्पष्ट करने छै। जनकपुर जलेश्वर भिट्ठा मोड़ सड़क निर्माणक ठेक्का के समय पूरा होब आब 3 महीना मात्र बाकी अछि। मुदा एखन धरि करीब आधा काम मात्र भेल अछि। काम के गति सुस्त रहला से समय में निर्माण काज पूरा नहीं हेबाक निश्चित देखल गेल अछि। दोसर दिस भ रहल काम सेहो मापदंड आ समझौता विपरीत होइत आयल संसदीय समिति के ठहर अछि। रिपोर्ट जनकपुर भिट्ठा मोड़ सड़क निर्माण सुस्त, ठिक्का अवधि पूरा होवे लगलो पर काम अधूरा, ठिक्का समझौता के 3 महीना मात्र बाकी, भ रहल काम सेहो समझौता विपरीत। जनकपुर जलेश्वर भिट्ठा मोड़ सड़क नेपाल भारत के जोड़ा वाला महत्वपूर्ण सड़क छै। वर्षों से जर्जर अवस्था में रहल ई सड़क निर्माणक लेल बेर बेर आंदोलन भेल। परिणाम स्वरूप 4 लेन सड़क बनेबाक निश्चय भेल। जाय अनुसार 2.5 साल से सड़क निर्माण सेहो जारी अछि। मुदा समझौता की अवधि समाप्त होब 3 महीना मात्र बाकी रहलो पर काज आधा मात्र भेल छै। 2 लेन में 6 किलोमीटर सड़क बीच 18.56 किलोमीटर के जनकपुर भिट्ठा मोड़ सड़क निर्माणक लेल नेपाल सरकार 2073 साल भादो 23 गते ठिक्का लगौने छल। सरकार एहि सड़क के 2 खंड में विभाजन क के 2टा कंपनी के ठिक्का देने छल। जनकपुर से पिपरा के बिगही पुल धरि 9 किलोमीटर सड़क निर्माणक जिम्मा प्रतिभा वाईभी जेभी ललितपुर के देने छल। तहिना पिपरा के बिगही पुल से भिट्ठा मोड़ बॉर्डर धरि 9.6 किलोमीटर सड़क निर्माणक जिम्मा आशीष पप्पू रोशन जेभी जनकपुर के देल गेल छल। मुदा ई कंपनी सब अखन धरि 3-3 किलोमीटर क के जमा जमी 6 किलोमीटर मात्र पिच केने छै। ओहो में 4 लेन में से 2 लेन में मात्र पिच भेल छै।
में शून्य प्रगति। जनकपुर भिट्ठामोड़ सड़क के काज सुस्त गति में भ रहल उपराग बढ़ला बाद संघीय संसद के विकास तथा अनुगमन समिति जेठ 24 गते स्थलगत अनुगमन कैने छल। अनुगमन टोली ठिक्का समझौता के अवधि पूरा होब कम समय रहलो पर प्रगति शून्य देखल गेल कहैत जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ असंतुष्टि जाहिर कैने अछि। कुन हिसाबमा कति अब जस्तो माटोको लेयर कति राख्ने, गिट्टी कति राख्ने, अलकत्रा कति राख्ने सबै कुरा लुकाइएर बनाइएको छ। हिजो हामी हिँड्दै गर्दा अलकत्रा छिटिएको छ, एउटाको खुट्टा पर्यो, त्यहाँबाट माटो बालुवा भित्रबाट निस्किएको छ। यस्तो आँखामा छारो। अतबे नै ठेकेदार सब गुणस्तरहीन काम के संगे समझौता विपरीत निजी जमीन के माइट प्रयोग केने अनुगमन समिति के ठहर छै। जनताको जमिनबाट माटो काटेर सडकमा किन हालिएको छ र यस कारणले यो सडक कमजोर हुन्छ कि हुन्न? हुलाकी सडकको प्रमुखले भन्नुभयो यो सम्झौतामा छैन, तर किन काट्यो? सर्वप्रथम त सडक बन्दाखेरि सडकको छेउबाट माटो काट्ने होइन कि सडकलाई माटो हाल्नको लागि त्यो माटो कहाँबाट ल्याउने, सोइल टेस्टको परीक्षण गरेर माटो हाल्नुपर्छ। तर यहाँ कुनै पनि मापदण्ड अपनाइएन। सबै मापदण्डको विपरीत जनताको जमिनलाई बिना सोधिकन जनताको जमिनको माटो काटी सडकमा हाल्ने काम भएको छ। त्यसलाई जनताले एक त आफ्नो जमिन अमूल्य जमिन गुमाउनु परेको छ। एम्हर हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय के इंजीनियर संजीव कुमार शाह कोनो कारणवश निजी खेतक माइट प्रयोग भेला पर ओतेक माइट फिरता क देबाक समझौता भेल दावी क रहल अछि। खेतको अब निजी खेतको त माटो अब त्यसलाई भन्न मिल्दैन, किनकि सडकको 50 मिटर जग्गा थियो, 25-25 मिटर। अब त्यसमा चाहिँ अब पहिला के अवस्थामा के विशेष अवस्था परेर त्यतिखेर चाहिँ सडक चाहिँ जसरी पनि चालु गर्नु पर्यो भनेर गरेको होला। और त्यसमा चाहिँ अब त्यो निजी खेतको माटो प्रयोग गराएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर माटो पुर्ने सम्झौता भएको छ निर्माण विभागसँग। त्यस्तो चाहिँ वार्ता भएको छ, लिखित पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ, म दिन्छु भनेर काम सँगसँगै 2076 साल आसिन 8 गते समझौता के अवधि समाप्त भ रहल छै। समझौता के 36 महीना में से 33 महीना बीत चुकल छै, मुदा एहि अवधि में करीब 53% काज मात्र भेल छै। कतेक काम भेल? 18.6 किलोमीटर सड़क में 6 किलोमीटर पूरा, वह में 2 लेन में मात्र 56टा कलवर्ट में 50टा बनल, 6टा बाकी। 11टा स्लैब कलवर्ट में 11टा बनल। 8 किलोमीटर नाला में मात्र 1 किलोमीटर के काज संपन्न। योजना कार्यालय देने विवरण अनुसार कलवर्ट आ स्लैब कलवर्ट के निर्माण करीब पूरा भेल छै, किछ ठामक काज मात्र बाकी छै। मुदा सड़क पिच आ नाला निर्माण में निर्माण पक्ष सुस्त देखल गेल छै। प्रगति विवरण गलत। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय अंतर्गत के हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुर देने प्रगति विवरण गलत रहल संसदीय अनुगमन समिति के दावी छै। स्थलगत अनुगमन बाद पत्रकार सम्मेलन केने संसदीय समिति हुलाकी कार्यालय उपलब्ध करौने विवरण में कहल जका काज नहीं भेल अपना सब स्थलगत अनुगमन में पौने बतौलक अछि। यो हिजो अस्ति हामी प्रवेश गरेपछि मात्र यो सूचना बाँडिएको छ भनेपछि यहाँ हरेक कुरा लुकाइएको छ। त्यसकारण यसको पनि हामी छानबिन गर्छौं। किन हामीले अहिले पनि भनेका छौं कि ठाउँ ठाउँमा हुडिङ बोर्ड राखिदिनुस्, जनताले प्रत्यक्ष बुझ्न सकुन् कि तपाईको कति किलोमिटरको सडक बनाउँदै हुनुहुन्छ। सडक एम्हर हुलाकी सड़क के इंजीनियर शाह प्रगति विवरण सही रहल दावी क रहल अछि। ओ माइट सहज रूप में उपलब्ध नहीं भेला से सेहो काम में विलम्ब भेल कहि रहल अछि। हामीले तयार गरेको विवरण अनुसार पुरै काम भएको छ, विवरण अनुसारकै काम भएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ कुन आधारमा भन्नुभएको छ थाहा छैन, तर हामीले चाहिँ त्यो डाटा सबै डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि सबैको त्यो तुलनात्मक हेर्दाखेरि कुल कामसँग तुलना गर्दाखेरि त्यति काम सम्पन्न भएको देखिन्छ, 30% काम सम्पन्न भएको देखिन्छ। सरकार ई सड़क 93 करोड़ 43 लाख से बेसी में ठिक्का लगौने छल, मुदा समझौता अनुसार काज नहीं भेला से स्थानीयवासी यात्रु आ चालक समस्या भोग बाध्य अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह, धीरज कर्ण के संग अजय शाह, शिवाली। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था धनुषाका अध्यक्ष मुरली मनोहर देश में भ्रष्टाचार अंत कर घर घर में अख्तियार के पहुंच आवश्यक रहल बतौलने छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था जनकपुर
धनुषा जनकपुर धाम में शुक्र दिन के कार्यक्रम में देश में विद्यमान विभिन्न क्षेत्र के भ्रष्टाचार अंत करबाक लेल घर घर में अख्तियार के पहुंच आवश्यक रहल ओ धारणा रखले छै। ओ जनकपुर धाम में परिक्रमा सड़क भितरे में बिना अनुमति माछ माउस तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बेचल जा रहला सँ जल्दी एक्शन प्लान बना क आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि छै। बिना इजाजत परिक्रमा क्षेत्रभित्र विद्यालयको क्षेत्रभित्र मानिस मदिरा बेचेर खास गरेर व्यक्तित्व विकास निर्माणमा जुन अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यो वास्तवमा एउटा करप्सन हो र त्यो करप्सनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले सरकारबाट दिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाम्रो जिल्ला प्रशासन। कार्यक्रम में धनुषा सहायक प्रमुख जिलाधिकारी शरद पोखरेल अपना सब कानून अनुसार चलला पर देश समृद्धि के रास्ता में लगबाक बतौलन। त्यसैले हामीले अप्ठ्यारोबाट पनि कहिले काहीँ गलत भयो कुनै कुरामा तर सबैलाई सधैँ एकै नाचको हुन्छ भनेर हामीले अप्ठ्यारो दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त हाम्रै सत्ता हो, हाम्रै अधिकारको सत्ता हो र त्यो हामीले सहयोग गर्न आएको सत्ता भएको सन्दर्भमा अर्को कुरा जिल्लामा बल्ल जिल्ला अधिकारी हुने होइन, बल्ल जिल्लालाई धेरै अधिकार दिन्छ पहिले। अहिले आएर यो स्थानीय शासन सङ्घीय शासन भएपछि केही निर्णय भएको अवस्था छ। तपाईँहरूको अवस्था सिडो साहबहरूसँग छ तर हामीलाई पनि केही लिमिटेसनहरू छन्, केही सीमाहरू छन् जसले गर्दा हामीले प्रभावकारी कतिपय अवस्था काम गर्न सक्दैन। जस्तै कार्यक्रम में धनुषा सहायक प्रमुख जिला अधिकारी शरद पोखरेल अपना सब कानून अनुसार चलला पर देश समृद्धि के रास्ता में लगबाक बतौलन। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था अपन साझेदार संस्था रहला से ऐक्य सहयोग क भ्रष्टाचार के न्यूनीकरण क सकबाक सेहो बतौलनि छै। तेना कार्यक्रम में धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक शेखर खनाल धनुषा प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान बर्दिवास के प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु कुमार थापा लगायत स्थानीय सभक सहभागिता छलैन। अपन न्यूज में फिर से किसी व्यावसायिक विश्राम के बाद मर्जर के लिए तैयार रहा सब लघु वित्त संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक के सुझाव। विवादित पप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्रवाई कर सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। बजांग में शुक्र दिन 4 रेक्टर स्केल के भूकंप गिर। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के 2 दिवसीय प्रथम साधारण सभा शुक्र दिन से जनकपुर में शुरू भेल छै। साधारण सभा के प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दीप प्रज्वलन क साधारण सभा के उद्घाटन केलनि छै। सभा में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहान, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के अध्यक्ष अनिल मिश्र सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। पत्रकार महासंघ के प्रतिनिधित्व करे प्रदेश नंबर 2 के आज सब जिला से एठाम पार्षद लोकन पत्रकार लोकन जमा भेल छै। लेकिन ओहि विधेयक में नेपाल पत्रकार महासंघ के पदन कार्य समिति में सदस्य एक संघ में सेहो राखल गेल छै। आ एठाम रहे से ई मंच से हम अनुरोध करऽ चाहब हिनका सबके जे नेपाल पत्रकार महासंघ कोनो 10 आदमी के संस्था नहीं छै। एखनो प्रदेश नंबर 2 में 1100 से अधिक संचार कर्मी के ई संस्था छै। आ ई नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 से आबद्ध छै 1100 से अधिक लोग। ताहि दुआरे ओहि विधेयक में कम से कम आबऽ वाला दिन में जे उल्लेख नहीं भेलिए नेपाल पत्रकार महासंघ के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पदे न सदस्य हुए से हम एक अनुरोध करना चाहब। प्रदेश नंबर 2 में 1100 से बेसी संचारकर्मी सब रहल कहे तो वो केंद्र में बना वाला कोनो छानबीन आ कोनो समिति में प्रदेश नंबर 2 के प्रतिनिधित्व राख प्रबाक एत के पत्रकार सब मांग केने छलैन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, राजपा के प्रवक्ता केशव झा, नेकपा संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल सहित सबके उपस्थिति है। तेना नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र सहित केंद्रीय सदस्य सबके समेत सहभागिता रहलै छै।
वो सब विगत के दिन में संघ तथा प्रदेश सरकार विभिन्न विधेयक आइन का पत्रकार सबके स्वतंत्रता छीनबाक प्रयास सेहो केने जनौलकै छ। कार्यक्रम में आधा दर्जन से बेसी पत्रकार सब विगत के दिन में संघ तथा प्रदेश सरकार से भोग पड़ल समस्या तथा प्रदेश सरकार पत्रकार सबक स्वतंत्रता छीन अनित काल 1 करोड़ जरिवाना भेल विधेयक के विरोध केने बतौने छन्। तेना कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल लगायत प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला पत्रकार सबके सहभागिता रहलै छ। प्रतिनिधि सभा पूर्व शिक्षा मंत्री तथा संविधान सभा सदस्य धनीराम पौडेल के निधन में शोक प्रस्ताव पारित केलकै छ। शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार पूर्व मंत्री पौडेल के निधन में शोक प्रस्ताव पारित केलकै छ। पौडेल 2070 साल के संविधान सभा निर्वाचन में तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी के दिशा समानुपातिक सदस्य में निर्वाचित भेल छलैथ। एखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केंद्रीय सदस्य रहल पौडेल के 53 वर्षक उमेर में जेठ 31 गते शुक्र दिन अर्थात आइ भिनसर चितवन के माड़ी में असामयिक निधन भेलै छ। बैसार हुनक निधन प्रति शोक प्रकट कऽ श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना प्रकट केलकै छ। अगिलका बैसार रवि दिन भिनसर 11 बजे के लेल बजाओल गेलै छ। संसदीय समिति गुठी विधेयक के संबंध में विज्ञ सब संग सामूहिक परामर्श कर लागल छ। संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार गुठी विधेयक के संबंध में विज्ञ सब संगे सामूहिक परामर्श करबाक निर्णय केलकै छ। गुठी विधेयक के फिर्ता लेब नेपाली कांग्रेस सहित सरकार वाला निकाय सब सरकार के दबाव द रहल समय एहि संबंधी तथ्य सत्य सब बाहर अनैत विज्ञ सब संगे परामर्श करबाक निर्णय कयल गेल। समितिक सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी जानकारी देलनि छ। सदुपयोग गरेर संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरू संशोधन विधेयकमा 20 वटा दफा छन्, 43 वटा संशोधन छन्। संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरू 15 समूह र 37 जना हुनुहुन्छ। अब भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट पेश भएको छ। अब यसमा हामीले अलिकति तपाईँहरूसँग अलि यो विशेषज्ञहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। कुन विधेयकमा अथवा कुन चाहिँ विषयमा को विज्ञ छ त यो विषयमा पनि हामी आज सरसल्लाह गर्छौँ। विज्ञहरू को त भन्ने विषयमा अब अलिकति भूमि सम्बन्धी र अब किसान सहकारी सम्बन्धी पनि अब केशव बडाल भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ राखेका छन्। त्यसपछि महेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ, जनक जोशी भन्ने हुनुहुन्छ, अनि जगत देउजा भन्ने हुनुहुन्छ। अब रोहित कुमार भट्टराईले जगत बस्नेत, कृष्ण पौडेल र प्रकाश जोशी भन्ने विज्ञहरू। किनकि तीनटा विधेयक समिति भूमि संबंधी 8म संशोधन विधेयक अगिलका रवि दिन 18 गते भिनसर बैसा लागल बैसार में परामर्श करबाक कार्यतालिका सेहो तय कयलकै छ। तेना 2 गते सोम दिन दोपहर 3 बजे वातावरण संरक्षण विधेयक पर परामर्श करबाक कार्यतालिका सेहो तय कयल गेल। समितिक सभापति सुवेदी जानकारी करौने छले। समिति में 3टा विधेयक पेश कयल गेल अछि। ई सब विधेयक ऊपर के परामर्श अगिलका सप्ताह भीतर संपन्न करबाक लक्ष्य के संग कार्यतालिका सार्वजनिक कयल गेल सेहो समितिक सभापति सुवेदी के कहब छलैन। नेपाली कांग्रेस पर्सा कर वृद्धि नहीं कर दबाव देव प्रदर्शन केलकै छ। वीरगंज महानगरपालिका में बीतल समय में कर वृद्धि कर खोजने कहित कांग्रेस शुक्र दिन प्रदर्शन केलकै छ। कांग्रेस पर्सा सभापति अजय द्विवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सब विरोध प्रदर्शन के नाय के संगे वीरगंज महानगरपालिका के प्रमुख विजय कुमार सरावगी के ज्ञापन पत्र समेत बुझौलकै छ। कर्मचारी के बोर्ड नगरवासी के हित आ कर बुझेबाक क्षमता से बेसी कर के दर सब आ मूल्यांकन निर्धारण क कर असुली करैत आबि रहल पर ओ सब विरोध जनाउने छलैन। वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण के संबंध में छानबीन कर नागरिक स्तर से गठित नागरिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के काम कार्यवाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त केलकै छ। आयोग शुक्र दिन काठमांडू में अपने तैयार करने प्रारंभिक छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत एहि संबंध में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के काम कार्यवाही प्रति असंतुष्टि जनौलकै छ। अख्तियार एहि प्रकरण के संबंध में कर रहल छानबीन औपचारिकता में मात्र सीमित भेल निष्कर्ष निकालल गेल आयोग के संयोजक सुखदेव भट्टराय खत्री जानकारी दिलनि। प्रतिवेदन में संघीय संसद से एहि प्रकरण के दोषियों पर कार्रवाई कर सेहो मांग कयल गेल छ। संयोजक खत्री संघीय संसदक सार्वजनिक लेखा समिति देने निर्देशन अनुसार एहि प्रकरण में 4 अरब 35 करोड़ से बेसी भ्रष्टाचार भेल कहित समिति दोषर ठहर के तत्कालीन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव, नेपाल वायु सेवा निगम के पदाधिकारी के कार्यवाही कयल जेबाक सेहो सरकार संग माग केलनि छ। नागरिक
हामीले यसको लागि यो ढिला किन भयो भन्ने कुरो अझ जवाफ म गर्न चाहन्छु, जोड्न चाहन्छु। हामी यो मङ्सिरमै नागरिक स्तर से गठन कयल गेल ई आयोग छानबीन के क्रम में सरकारी निकाय सब सहयोग नहीं किने उपराग सहयोग केलकै। तहिना प्रतिवेदन में सार्वजनिक लेखा समिति सरकार के बुझौने एहि संबंधित प्रतिवेदन तुरंत सार्वजनिक कर समेत सरकार के ध्यान आकर्षण करलकै छ। नेपाल में सेहो विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम कर विश्व रक्तदाता दिवस मनाओल गेल छै। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर शुक्र दिन काठमांडू में सेहो प्रभात फेरी कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छै। रक्त के अभाव होबऽ नहीं देबऽ आह्वान करैत काठमांडू के वीर अस्पताल से शुरू भेल प्रभात फेरी टेकू स्थित राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में पहुंच कऽ संपन्न भेल छल। कार्यक्रम में प्रयोगशाला के निर्देशक रूना झा रक्त के अभाव होबऽ नहीं देबाक उद्देश्य के संग ई प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजना कयल गेल बतौने छली। ओ स्वस्थ नागरिक सबके रक्तदान कऽ ओहि के अभाव होबऽ नहीं देबऽ सेहो आग्रह केने छलनि। रक्त संचार ब्यूरो छ, राष्ट्रिय रक्त संचार ब्यूरो, त्यो खास गरी त्यो नियमनकारी निकाय हो, ब्लड ब्याङ्कहरूलाई रेगुलेट गर्ने निकाय हो सुरक्षित रगतको लागि। तथापि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर, रेडक्रससँग सहकार्य गरेर अरू ब्लड डोनर अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ, ब्लड डोनेसनकै क्षेत्रमा लाग्नु भएको सङ्घ संस्थाहरू, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। रक्तदाताहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने, होइन, उहाँहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, उहाँहरूकै मार्फत पनि र आफ्नो तर्फबाट पनि। त्यसको अलावा चाहिँ क्लिनिसियन्सहरू, डक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामी विभिन्न क्लासेसहरू लिएर उहाँहरूलाई सेमिनारहरू दिएर कसरी तपाईँ रगतको समुचित प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, रगत कसरी खेर फाल्नबाट जोगाउन सकिन्छ। सो हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ उता हुन्छ 18 वर्षदेखि। प्रभात फेरी में ब्लड डोनर एसोसिएशन ऑफ नेपाल, रेडक्रस लगायत के संघ संस्था सबके सहभागिता छल। नेपाल में 2% जनसंख्या मात्र नियमित रक्तदान कैलो पर रक्त के अभाव नहीं हेबाक सरकारी तथ्यांश देखाओल गेल छै। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मर्जर के लिए तैयार रहल सब लघु वित्त संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक के चेतावनी। आप विवादित पप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्रवाई कर सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक से मर्जर के लिए तैयार रहल सब लघु वित्त संस्था सबके सचेत कराओल गेल छै। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल मर्जर के लिए तैयार रहल सब लघु वित्त संस्था सबके सचेत करौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी निवारण करबाक लेल आर्थिक गतिविधि बढ़ावा मदद पहुंचेबाक उद्देश्यक संग शुरू कयल गेल लघु वित्त संस्थाक दिगोपनाक लेल सेहो मर्जर बहुत आवश्यक भेला से शुरू कयल गेल स्पष्ट कयलनि छै। गवर्नर नेपाल अखाड़ महीना भीतर सब स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक स्थापना कऽ चुकबाक घोषणा सेहो कयलनि। कार्यक्रम में नेपाल लघु वित्त बैंकर संघ के अध्यक्ष रामचंद्र जोशी लघु वित्त संस्था सबके सेहो मर्जर करबाक नेपाल राष्ट्र बैंक के काज प्रति पूर्ण समर्थन रहल धारणा रखने छलनि। अध्यक्ष जोशी लघु वित्त संस्था सबके कृषि कर्जा प्रवाह कर नहीं देबाक निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक से कयल गेल पर दुख व्यक्त केने छलनि। नेपाल बैंकर्स संघ दुर्गम क्षेत्र में खोलौने बैंक सबके नगद व्यवस्थापन क देब सरकार संग मांग केलकै छै। संघ के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना सरकारक नीति अनुसार दुर्गम क्षेत्र में सेहो बैंक सब खोललो पर नगद व्यवस्थापन कर समस्या भेल कहैत उचित व्यवस्थापन क देब सरकार आ नेपाल राष्ट्र बैंक से आग्रह कयलनि छै। शुक्र दिन नेपाल व्यवस्थापन संघ काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ नोकसानी भोग रहल उद्योगी के बेसी नोकसानी होबऽ नहीं देबऽ सेहो कम्ती में 5 वर्ष धरि बैंक के लोन प्रवाह करैत ब्याज दर बढ़ेबाक व्यवस्था क देबऽ सेहो नेपाल राष्ट्र बैंक के ध्यान आकर्षण करौलनि छै। नेपाल राष्ट्र बैंक नोकसान में गेल उद्योग सबके 2 वर्ष के बाद वाचिंग लिस्ट में रखैत ओ सब लेने लोन में ब्याज दर और भेला से ऐसा और समस्या में पड़बाक अध्यक्ष ढुंगाना के कहब छलनि। संघ जल विद्युत आयोजना के कारण कृषि क्षेत्र में लगानी बढ़ावा निजी बैंक सबके समस्या क रहल सेहो जनौलकै छै। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर छेत्री बैंक सब उपयुक्त ठाम में लगानी केने नहीं केने अनुगमन में विशेष जोर देब नेपाल राष्ट्र बैंक के आग्रह केने छलनि। क्षेत्रीय पूंजीगत खर्च बढ़ावत ध्यान केंद्रित कर सेहो सरकार के सुझाव दिलनि। संसदीय समिति काठमांडू के 3 कुने स्थित बागमती नदी ऊपर के पुल निर्माण करबाक ठिक्का लेने विवादित पप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलकै छै। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल विचार निर्माणाधीन पुल निर्माण में गंभीर त्रुटि से भेटल निष्कर्ष निकालित ठेकेदार कंपनी पप्पू कंस्ट्रक्शन के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलकै छै। उपत्यका सड़क विस्तार आयोजना के निर्देशन विपरीत गुणस्तरहीन काज केने पाओल गेला से वही कंपनी के कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन देव पड़ल समिति के सभापति कल्याणी खड़का जानकारी करौलिए छै। स्थानीय तह में कर्मचारी
भर्ना के लेल लोक सेवा आयोग से खुलाओल गेल विज्ञापन तत्काल रद्द कर संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति देने निर्देशन फिर्ता नहीं लेला पर सड़क आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी देलक अछि। लोक सेवा तैयारी विद्यार्थी संघर्ष समिति शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर संसदीय समिति देने निर्देशन तत्काल फिर्ता नहीं लेला पर सड़क आंदोलन बढ़ेबाक बाध्य होबाक चेतावनी देलक अछि। समितिक संयोजक मंगल थापा लाखों विद्यार्थी सबक भविष्य पर खिलवाड़ करैत आयल संसदीय समितिक निर्देशन अखाड़ 3 गते भित्रे फिर्ता नहीं भेला पर अपना सब सड़क आंदोलन के और बढ़ावा बाध्य हेबाक चेतावनी देने छै। समिति संविधान के भावना विपरीत स्थानीय तह में तत्काल के लेल करार में कर्मचारी नियुक्त करबाक संसदीय समितिक निर्देशन सेहो राजनीतिक कार्यकर्ता के बढ़ावा देने निष्कर्ष निकालैत आपत्ति जनौलक अछि। बझाङ में 4 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। बझाङ के 26 पाथी भेरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 कोट दरबार समीप केंद्र बिंदु बनाकर शुक्र दिन दोपहर 4 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल। भूकंप मापन केंद्र सुर्खेत के भूकंपविद दीपक बस्नेत बतौलन बरखक शुरुआत से बझाङ जिला के केंद्र बिंदु बनाकर 3 बेर भूकंप गेल। भूकंप मापन केंद्र के तथ्यांक में लिखल अछि। सिरहा में भंसार नुका के अवैध रूप में अन्य सामान छोड़ा देबा कहैत रकम के बार्गेनिंग कर रहल अवस्था में प्रहरी के एकटा प्रहरी हवलदार सहित 3 गोटे पकड़ा गेल अछि। सिरहा के गोलबाजार नगरपालिका 4 निवासी रंजीत शाह ज 402 नंबर के गाड़ी में भारत से अवैध रूप में आबि रहल माल सामान सब सिरहा नगरपालिका 7 स्थित ट्रैफिक चौक स्थित चेकिंग पॉइंट में छोड़ा दे बार्गेनिंग कर रहल अवस्था में पुलिस के टोली हवलदार अशोक कुमार यादव सहित गाड़ी चालक शिवशंकर शाह आ रंजीत शाह के पकड़लक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कंचनपुर में सवारी दुर्घटना 3 गोटे के मृत्यु। महतरी में टिपर से पिछा के एकटा बालक के जान गेल। सामाजिक कुरीति उन्मूलन बिना सभ्य समाज के कल्पना समेत कर नहीं सकबाक प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री राउत के कथन। गुठी विधेयक फिरता नहीं केला पर आंदोलन में उतरबाक जानकी मंदिर के महंत दास के चेतावनी। देश में भ्रष्टाचार अंत कर घर घर में अख्तियार के पहुंच आवश्यक रहल। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्था के अध्यक्ष के कथन। आ मर्जर के लिए तैयार रहल सब लघु वित्त संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक के सुझाव। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।